सभी मित्रों को एक बार फिर से पार्ट फ्यूचर क्लास में हार्दिक स्वागत है। आज का टॉपिक हम लोग देखेंगे अधिगम के नियम, थर्नडाई के सीखने का मुख्य नियम एवं अधिगम में उनका महत्व। थर्नडाई ने कौन सा नियम दिया है, उसका क्या महत्व है, वो टॉपिक हम लोग देखेंगे। तो इसका पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्न में से कौन सा थर्नडाई ने अधिगम के प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है। मतलब ये कह रहा है कि अधिगम का कौन सा नियम प्राथमिक नियम में शामिल नहीं है। तो इसका पहला ए ऑप्शन है सहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम, बी है अभ्यास का नियम, सी है प्रभाव का नियम, डी है तत्परता का नियम। तो इसका राइट ऑप्शन है सहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम। इसका राइट ऑप्शन ए है। दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे सीखने के लिए नियम दिए गए हैं। सीखने के लिए क्या नियम दिए गए हैं? तो ए है पावलोव ने, बी है स्किनर ने, सी है थर्नडाई ने, डी है कोहलबर्ग ने। तो सीखने के नियम थर्नडाई द्वारा दिया गया है। सीखने का नियम थर्नडाई द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे अधिगम में खाली जगह ने प्रभाव का नियम दिया था। मतलब अधिगम में कौन सा प्रभाव का नियम दिया था? तो ए ऑप्शन है पावलोव ने, दूसरा है स्किनर ने, तीसरा है वाटसन ने और तीसरा है थर्नडाई ने। तो इसका राइट ऑप्शन है थर्नडाई। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम संबंधित है। मतलब सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम किससे संबंधित है? तो इसका पहला ए ऑप्शन देखेंगे अभ्यास कार्य से, बी ऑप्शन है परिणाम की अपेक्षा से, सी है प्रशंसा से, डी है तत्परता से। तो प्राथमिक मूलभूत है ये है डी है, तत्परता से हम लोग सीखते हैं। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन एक बच्चा अतीत की समान परिस्थिति में की गई अनुवांशिक के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है। यह किससे संबंधित है? मतलब कह रहा है कि यह प्रतिक्रिया किससे संबंधित है। तो इसका ए ऑप्शन है सीखने का प्रभाव नियम, बी है सीखने की प्रक्रिया का अभिवृत्त नियम, सी है सीखने का तत्परता का नियम, डी है सीखने का सादृश्यता का नियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी सीखने का सादृश्यता का नियम। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का नियम नहीं है? मतलब सीखने का नियम कौन सा है? तो पहला कह रहा है तत्परता का नियम, बी कह रहा है तनाव का नियम, सी कह रहा है प्रभाव का नियम, डी कह रहा है अभ्यास का नियम। तो इसका राइट ऑप्शन बी है तनाव का नियम। तनाव हम लोग में रहेगा, किसी भी मानव में रहेगा तो सीख नहीं सकता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा तनाव का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के मुख्य नियम में शामिल नहीं है? मुख्य नियम में शामिल नहीं है। तो ए है तत्परता का नियम, बी है अभ्यास का नियम, सी है बहु अनुक्रिया का नियम, डी है प्रभाव का नियम। तो इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा बहु अनुक्रिया का नियम। मतलब जितना अनुक्रिया करेगा उसे सीखा नहीं जा सकता है। अब आगे देखते हैं कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के लिए नियम पर आधारित है। मतलब किस नियम पर आधारित है? तो पहला कह रहा है प्रभाव के नियम, दूसरा कह रहा है सदृश्यता का नियम, तीसरा कह रहा है तत्परता का नियम,
चौथा मतलब डी कह रहा है साहचर्य का नियम, साहचर्य का नियम। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, तत्परता का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन कर रहा है जब बालक सीखने के लिए तैयार होता है, सीखने के लिए तैयार हो तब वह जल्दी व प्रभावशाली तरीके से सीखता है। मतलब सीखने के लिए जब तैयार होता है तो जल्दी और प्रभावशाली तरीका में उसका क्या प्रभाव है वो सीखता है। यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है। मतलब यह सीखने का सिद्धांत कौन सा किसने दिया है। तो ए कह रहा है थर्नडाइक द्वारा, बी है स्किनर द्वारा, सी है पावलोव द्वारा, डी है कुर्टसलेविन द्वारा। तो सीखने का तत्परता का सिद्धांत ये थर्नडाइक द्वारा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के नियम में सम्मिलित नहीं है। मतलब कह रहा है कि कौन सा नियम सीखने में सम्मिलित नहीं है। तो अभ्यास से हम लोग सीखते हैं, तत्परता से सीखते हैं, खेल सी है और डी है प्रभाव। तो इसमें खेल के द्वारा ये कह रहा है खेल सम्मिलित नहीं है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जब अध्यापक एक छात्र को सफलता का एहसास कराता है तो वह उपयोग कर रहा होता है। तो क्या उपयोग करता है। तो ए में हम लोग देखेंगे तत्परता का नियम का, बी में है अभ्यास के नियम का, सी में है प्रभाव के नियम का, डी में है मानसिक तत्परता का नियम का। तो इसका राइट ऑप्शन सी है, प्रभाव का नियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। सीखने के नियम के प्रतिपादित है। मतलब सीखने का नियम को किसने दिया है। कहने का मतलब है, क्वेश्चन कहने का मतलब है सीखने का नियम किसने दिया है। एक कंफ्यूज करने के लिए प्रतिपादित है और एक आध शब्द जोड़ देते हैं, लेकिन इससे आप लोग घबराइएगा नहीं, सबका अर्थ एक ही होता है। तो इसका पहला ऑप्शन देखेंगे ए ऑप्शन थर्नडाइक, बी ऑप्शन स्किनर, सी ऑप्शन थर्नडाइक, डी ऑप्शन एडलर। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा थर्नडाइक। आगे हम लोग देखें तत्परता का नियम किसने दिया है। तत्परता का नियम किसने दिया है। क्वेश्चन कह रहा है कि तत्परता का नियम किसने दिया है, किसने दिया है। तो इसका है पहले ए ऑप्शन पावलोव, बी है एम्बिगहास, सी है थर्नडाइक, डी है स्किनर। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, तत्परता के नियम थर्नडाइक द्वारा दिया गया है। थर्नडाइक एक मानव विज्ञानी है, इनके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। थर्नडाइक द्वारा तत्परता का नियम दिया गया है। इस नियम के अनुसार जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए तैयार होता है तो वह प्रक्रिया वह उसे आनंद देती है। मतलब जो काम हम करेंगे तो उसमें आनंद मिलता है, तो वह कार्य तेज़ी से करता है। जिस काम में हमको मन लगेगा उस काम को हम तेज़ी से करेंगे। इसका कहने का ये मतलब है थर्नडाइक का। और जल्दी सीख लेते हैं, और सीखने का प्रक्रिया जल्दी से होता है। जिस काम में हम लोग का जितना मन लगेगा उतना ही हम लोग जल्दी सीखते हैं। तो ये थर्नडाइक द्वारा दिया गया है, और ये सीखने का प्रक्रिया ये तत्परता का नियम दिए हैं। तो आज के लिए इतना ही। हम लोग अगला टॉपिक में अगला क्वेश्चन देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। तब